हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप सभी एंड वेलकम टू माय चैनल। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टेस्ट पेपर फर्स्ट एंड क्लास इज सेकंड एंड पेज नंबर विल बी 40। तो चलिए फिर हम करते हैं स्टार्ट। ये टेस्ट पेपर आपके जो से स्टार्टिंग के 5 लेसन है और 7 वर्कशीट हैं उसी से रिलेटेड है। सारी की सारी एक्सरसाइज आपकी मिक्स करके इसके अंदर दी हुई है, तो वही हम करेंगे। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द नाउन्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। यहाँ पर आपको एक हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है, उसी की हेल्प से आपको सारे के सारे फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में है द डैश इज इन डैश, मतलब कि यहाँ से आपको टिक करना है एफिल टावर को, ठीक है। और ये रहेगा हमारा पेरिस में, ये रहा लास्ट वाला, यहाँ से टिक कर देना है। आप स्पेलिंग आई होप यहाँ से देख लेंगे। अगर मेरी राइटिंग आपको नहीं समझ में आ रही है तो ये फर्स्ट वाला रहेगा, द एफिल टावर इज इन पेरिस। सेकंड है माई मदर नोज आ टेलर, कि मेरी मम्मी एक टेलर को जानती है, कि उनके नोन में ही है वो। हु मेक्स ब्यूटीफुल ड्रेसेस, जो बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाता है। थर्ड है मैनी एनिमल्स, बहुत सारे पशु गो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग विंटर्स, सर्दियों के दौरान बिल्कुल ही जमीन के नीचे चले जाते हैं। फोर्थ वन इज अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अभी देखो, एक तो ये दा आया हुआ है, ऊपर से EST लगा हुआ है, मतलब क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। और ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में से कंपैरिजन किया गया है, जो सा अंटार्कटिका है वो सबसे ज़्यादा ठंडा है। और लास्ट रहेगा आपका टोबी इज़ द नेम ऑफ आवर पेट कैट, मतलब कि जो उनकी कैट है, बिल्ली है, उसका नेम बताया गया है। ये हो गया आपका ए पार्ट बिल्कुल कंप्लीट। सेकंड पे चलते हैं। इसमें दिया हुआ है कंप्लीट दिस सेंटेंसेस बाय यूजिंग द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम ब्रैकेट। ब्रैकेट में से ही आपको प्रोनाउन सिलेक्ट करने हैं। अब ये प्रोनाउन सर्वनाम क्या होते हैं? अब ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि उस इंसान का या उस चीज़ का नाम ना लिया जाए, उसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर दें, जैसे शी बोल दें, उस लड़की का नाम ना बोलें, शी कह दें। लड़के का अगर नाम ना कहें तो ही कह दें। या फिर कोई अगर चीज़ है तो क्या कह दें, इट। या फिर बहुत सारे वहाँ पर इंसान है तो क्या कह दें हम, देम या दे। या फिर अगर हमारे सामने कोई क्लास में खड़ा होता है तो आप क्या कहते हैं, कम हियर, इधर आओ, लेकिन उसका नाम तो नहीं लिया, वो देख रहा था, हमने कह दिया कि इधर आओ। तो मतलब कि प्रोनाउंस में नेम नहीं लिया जाता। यह वह, उसको, ये वो, मतलब कि संकेत भी लगा सकते हो आप, वो हमने यहाँ पर फिल करने हैं। फर्स्ट वन इज द वुमन स्टैंडिंग आउटसाइड इज मिसिस किम। ठीक है, जो सी बाहर खड़ी हैं वो क्या है, जो सी वुमन। वुमन को देखते ही आपको क्या टिक कर देना था, शी कर देना था। अभी कई बच्चे कहते हैं कि शी भी है, हर भी है, होता तो दोनों फिमिनाइन के लिए यूज है, लेकिन यहाँ पे देखो पॉइंट आ गया, आपका सेंटेंस खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में ही शी लगता है, लास्ट वाले में अगर सेंटेंस लास्ट एंडिंग है तो हर लगाते हैं। वो जैसे प्रोनाउन हो जाता है, हर लगाते हैं ना लास्ट में। सेकंड है माई ग्रांड फादर इज ओल्ड। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं मेरे दादाजी, बट अब दादाजी है तो क्या लगाओगे, ही लाइक्स टू कीप फिट, लेकिन वो फिर भी अपने आप को फिट रखना पसंद करते हैं। थर्ड है आई हैव अ सिस्टर। ठीक है, मेरी एक सिस्टर है और हर नेम इज शिल्पा। फोर्थ है डिड यू टेल मिस्टर समंत अबाउट मी, कि मेरे बारे में बता दोगे। ये देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में आई आता है जब ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ था, अब ये सेंटेंस खत्म हो रहा था, यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा, मतलब कि मी हो गया, आई की आई, माई, मी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, ही इज माई फ्रेंड। ओके, ये हो गया। फिफ्थ है आई एम विजिटिंग माई कजन्स। ठीक है, वहाँ पर वो गया विजिट करने। आई हैव बोथ सम गिफ्ट्स फ्रॉम फॉर देम, उनके लिए लिए। अब ना तो हर लगा सकते ना हिम लगा सकते,
क्योंकि लड़की की बात नहीं कर रहा, लड़के की बात नहीं कर रहा, कजन्स आया था, ज़्यादा है उसके, तो क्या आ जाएगा, देम। लास्ट रहेगा आई एम लुकिंग फॉर सैम, हैव यू सीन हिम। हिम क्यों लगाया, क्योंकि लड़का था। और ही क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं थी, एंडिंग थी। अब हम करेंगे इसका सी, री राइट दिस सेंटेंसेस करेक्टली, मतलब कि जितने भी आपको सेंटेंस दिए हुए हैं उसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी करेक्शन करनी है आपको। करेक्शन कैसे करनी है, अकॉर्डिंग टू एडजेक्टिव्स, जो आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपेरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है, 3 टाइप्स की, उसी के अंदर करेंगे। फर्स्ट है डैट वाज वन ऑफ द हैप्पी डेज इन हर लाइफ। अभी देखो पूरी की पूरी लाइफ में से कुछ दिनों की बात की गई है, पूरी की पूरी लाइफ से कंपैरिजन कर दिया, तो यहाँ पे हैप्पीएस्ट आएगा, IEST। सेकंड रहेगा मोना इज स्मार्ट देन। अब ये देन आ गया, देन का क्या मतलब हो गया, ये कंपेरेटिव डिग्री होगी, जो सेकंड नंबर पे आती है ना वो वाली, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है कंपेरेटिव, एक होती है सुपरलेटिव, ये आई है कंपेरेटिव। अब जब ये आ जाती है तो हम क्या लगाते हैं, जो भी हमारे पास वर्ड होता है उसके साथ ER, क्या लगाते हैं, ER। स्मार्ट दिया उसे स्मार्टर कर दिया, और इला एट मैथ्स बट इला इज गुड देन हर इन इंग्लिश। अब ये गुड है, गुड तो पॉजिटिव होती है, अब ये देन आए तो हमने तो कंपेरेटिव लगानी है, तो क्या हो जाएगा, गुड, फिर गुड का हो जाता है कंपेरेटिव में बेटर, और सुपरलेटिव में हो जाता है बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। जो मैंने यहाँ पर आपको चेंजेस करवाए हैं वो मैंने लिख दिए हैं, बाकी आपको सारा का सारा सेंटेंस एज इट इज़ राइट कर देना है। इसका थर्ड करेंगे हम, एक गज़ल इज़ स्लो देन अ चीताज, मतलब कि बताया गया है इसके अंदर जैसे बारहसिंगा होता है वो चीता से थोड़ा सा स्लो होता है। अब ये देन आया था, दो इंसान में कंपैरिजन हो गया ना, तो क्या स्लो नहीं आएगा, स्लोअर, ER आ जाएगा इसके साथ में। आई होप आपको ये पेज नंबर 40 समझ में आ गया होगा, और हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्लास से लेकर के 8th क्लास तक का सारा सोल्यूशन अवेलेबल है। अगर आप सेकंड में है तो नेक्स्ट ईयर थर्ड में भी होगे, फिर फोर्थ में भी होगे, तो फिर 8th क्लास तक आपको ये चैनल की नीड होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। अब है हमारा फोर्थ वाला, कनाडा इज़ अ लार्ज कंट्री देन चाइना, ठीक है, बट इट इज़ स्मॉल, यहाँ पर स्मॉल नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉलर देन रशिया। विच इज़ द लार्ज, लार्ज की जगह यहाँ पर आप कर देना लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब इसके अंदर देखो स्मॉल था, स्मॉलर हो गया, क्योंकि देन आया था कंपेरेटिव डिग्री था, यहाँ पे दा आया था, ये सुपरलेटिव में होता है, तो यहाँ पर EST लग जाता है इसके साथ में। फिफ्थ है ए कैमल कैन गो फॉर आ लॉन्गर टाइम, लॉन्गर नहीं होता, यहाँ पर ER काट देना, लॉन्ग टाइम हो जाता है विदाउट वाटर। यहाँ पर किसी से कंपैरिजन नहीं किया गया, ना दो इंसान में, ना सारे के सारी उसकी जाति से ऊँटों की, सिर्फ एक के बारे में बताया गया है, वो फर्स्ट नंबर वाली होती है, वो पॉजिटिव डिग्री होती है, इसीलिए जस्ट लॉन्ग LONG, और ER को आप हटा देना। अब हम करेंगे इसका डी में दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द नाउन गिवन इन द ब्रैकेट। जो आपको ब्रैकेट में दिया गया है बस उसकी प्लूरल कर देना है, मतलब कि एक वचन दिया हुआ है आपको बहुवचन में उसको कन्वर्ट कर देना। फर्स्ट रहेगा देयर वर सेवरल, इसका मतलब होता है कई। अब कई है वो एक को तो कहते नहीं है, वो तो ज़्यादा को कहते हैं। अब ज़्यादा होंगी तो ये हाउस बोट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा साथ में, ऐसे लग जाएगा हाउस बोट्स इन द लेक, झील में है। सेकंड है देयर वर टू, यहाँ पे टू आ गया, एक होता तो बॉक्स लगा देते, दो हो गए तो क्या लगा देंगे, बॉक्सेस, ES लग जाएगा। थर्ड में रहेगा शी सा 3 एल्फ, एल्फ का मतलब होता है परी, उसने देखी, लेकिन 3 देखी हैं तो वो क्या हो जाएगा, ELVES, परियां, डांसिंग इन द मून लाइट। नेक्स्ट वन इज अवर फैमिली
तो यहाँ पर वाई को हटा करके क्या लग जाएगा, IES। फैमिलीज हैव बीन क्लोज फ्रेंड्स फॉर मैनी ईयर्स, ये बन जाएगा FAMILIES, फैमिलीज। फिफ्थ रहेगा डेज आर गेटिंग हॉटर नाउ, दिन जो से हैं वो क्या होते जा रहे हैं, गर्म होते जा रहे हैं, गर्मियाँ आते जा रही है ना। अब तो बस अप्रैल स्टार्ट ही होने वाला है, साथ में आपका न्यू सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपका रिजल्ट अच्छा गया हो, और रिजल्ट आप एक बार कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि ये वीडियो मैं मार्च की एंडिंग में बना रही हूँ। तो आप बताना कि आपको मेरे चैनल से कितनी हेल्प मिली, पूरा साल हो गया आपको यहाँ पर सर्च आउट करते हुए। नेक्स्ट वन इज रीराइट these sentences by replacing the underlined nouns with the noun of the opposite gender। मतलब यहाँ पर अब जेंडर आ गए, लिंग बदलो, फादर मदर, बॉय गर्ल, अंकल आंटी, लाइक दिस। फर्स्ट वन इज माई अंकल, अब अंकल का क्या हो जाएगा, आंट, और बाकी सारा आपको सेंटेंस लिखना है एज इट इज। सेकंड है प्रिस्ट, यहाँ पर क्या कर देना, प्रिस्ट कर देना, और क्वीन की जगह आ जाएगा किंग। फिर है माई ब्रदर, यहाँ हो जाएगा सिस्टर। फोर्थ है शी इज़ अ फेमस एक्टर, तो एक्ट्रेस हो जाएगा। और लास्ट है द वेटर, वेट्रेस वाज सॉफ्ट स्पोकन, ये बहुत सॉफ्ट बोलती है, तभी उसकी नौकरी बची हुई है, नहीं तो फट एकदम मैनेजर को कॉल कर दी जाती है, नेक्स्ट वन हो जाता है फिर। सो थैंक यू वेरी मच and be connected with me, share, comment, like, it's compulsory for you. Thank you.